साम दाम दंड भेद का अर्थ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, साम स्तुति प्रशंसा, दान दाम, दंड भेद उपेक्षा, माया तथा इंद्रजाल, ये 7 प्रयोग बतलाए गए हैं। उन्हें मैं बता रहा हूँ, सुनिए। साम तथ्य और अतथ्य 2 प्रकार का कहा गया है। उनमें भी अतथ्य साधु पुरुषों की अप्रसन्नता का ही कारण बन जाती है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक सच्ची प्रशंसा से वश में करना चाहिए। जो कुलीन, सरल प्रकृति, धर्मपरायण और जितेंद्रियां हैं, वे सच्ची प्रशंसा से ही प्रसन्न होते हैं। अतः उनके प्रति झूठी प्रशंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति तथ्य साम सच्ची प्रशंसा का प्रयोग उनके कुल और शील स्वभाव का वर्णन, किए गए उपकारों की चर्चा तथा अपनी कृतज्ञता की बात करनी चाहिए। प्रकार के साम से अपने धर्म में तत्पर रहने वालों को वश में करना चाहिए। दुर्जन मनुष्यों के लिए इस प्रकार की साम नीति उपकारी नहीं होता। दुष्ट मनुष्य साम की बातें करने वाले को बहुत डरा हुआ समझते हैं, इसलिए उनके प्रति इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजन, जो पुरुष शुद्ध वंश में उत्पन्न, विनम्र, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी एवं सम्मानी हैं, वही निरंतर साम द्वारा साध्य बतलाए गए हैं। मत्स्य भगवान ने कहा, दान सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रचुर दान देने से मनुष्य दोनों लोकों को जीत लेता है। राजन, ऐसा कोई नहीं है जो दान द्वारा वश में न किया जा सके। दान से देवता लोग भी सदा के लिए मनुष्यों के वश में हो जाते हैं। दानी मनुष्य संसार में सभी का प्रिय हो जाता है। दानशील राजा शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेता है। दानशील ही संगठित शत्रुओं का भेदन करने में समर्थ हो सकता है। यद्यपि निर्लोभी स्वभाव वाले मनुष्य स्वयं दान को स्वीकार नहीं करते, तथापि वह भी दानी व्यक्ति के प्रशंसक बन जाते हैं। संसार में दानशील व्यक्ति की हमेशा पुत्र की भांति प्रतिष्ठा होती है, इसलिए लोग सभी उपायों में श्रेष्ठतम दान की प्रशंसा करते हैं। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो अन्य उपायों के द्वारा वश में नहीं किए जा सकते, उन्हें दंड नीति के द्वारा वश में करना चाहिए, क्योंकि दंड मनुष्यों को निश्चित रूप से वश में करने वाला है। बुद्धिमान राजा को सम्यक रूप से उस दंड नीति का प्रयोग धर्मशास्त्र के अनुसार मंत्रियों और पुरोहितों की सहायता से करना चाहिए। अदंडनीय पुरुषों को दंड देने तथा दंडनीय पुरुषों को दंड न देने से राजा इस लोक में राज्य से च्युत हो जाता है और मरने पर नरक में पड़ता है। इसलिए विनयशील राजा को कल्याण की कामना से धर्मशास्त्र के अनुसार ही दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। यदि राज्य में दंड नीति की व्यवस्था न रखी जाए तो बालक, वृद्ध, आतुर, सन्यासी, ब्राह्मण, स्त्री और विधवा ये सभी आपस में ही एक दूसरे को खा जाएं। यदि राजा दंड की व्यवस्था न करे तो सभी देवता, दैत्य, सर्पगण, प्राणी तथा पक्षी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएंगे। दंड देने वाले व्यक्ति देवताओं द्वारा पूज्य हैं, किंतु दंड न देने वालों की पूजा कहीं भी नहीं होती। ब्रह्मा, पूषा और आर्यमा सभी कार्यों में शांत रहते हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य उनकी पूजा नहीं करता। साथ ही दंड देने वाले रुद्र, अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु एवं अन्य देवगणों की सभी लोग पूजा करते हैं। दंड सभी प्रजाओं पर शासन करता है तथा दंड ही सबकी रक्षा करता है। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो परस्पर वैर रखने वाले क्रोधी, भयभीत तथा अपमानित हैं, उनके प्रति भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह भेद द्वारा साध्य माने गए हैं। लोग जिस दोष के कारण दूसरे से भयभीत होते हैं, उन्हें उसी दोष के द्वारा भेदन करना चाहिए।
उनके प्रति अपनी ओर से आशा प्रकट करें और दूसरे से भय की आशंका दिखलाएं। इस प्रकार उन्हें तोड़ लें तथा फूट जाने पर उन्हें अपने वश में कर लें। संगठित लोग भेद नीति के बिना इंद्र द्वारा भी दुस्साध्य होते हैं, इसलिए नीतिज्ञ लोग भेद नीति की प्रशंसा करते हैं। इस नीति को अपने मुख से तथा दूसरे के मुख से भेद व्यक्ति से कहें या कहलाएं, परंतु अपने विषय में दूसरों के मुख से सुनी हुई भेद नीति को परीक्षा करके ही ठीक मानना चाहिए। शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि दूसरे से भेद नीति द्वारा क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में भेद उत्पन्न कर दे और प्रयत्न पूर्वक अपने जाति भेद की रक्षा करे। यद्यपि संतप्त भाई बंधु राजा की उन्नति देखकर जलते रहते हैं, तथापि राजा को दान और सम्मान द्वारा उनको मिलाए रखना चाहिए, क्योंकि जातिगत भेद बड़ा भयंकर होता है। जाति वालों पर प्रायः लोग अनुग्रह का भाव नहीं रखते और ना ही उनका विश्वास करते हैं। इसलिए राजाओं को चाहिए कि जाति में फूट डालकर शत्रु को उनसे अलग कर दें। इस भेद नीति द्वारा अलग किए गए शत्रुओं के विशाल समूह को भी संग्राम भूमि में थोड़ी सी सुसंगठित सेना से ही नष्ट किया जा सकता है। अतः नीति कुशल लोगों को सुसंगठित शत्रुओं के प्रति भी भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी, यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।